अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने ही फैसले में पूरी तरह फंस चुके हैं। दोस्तों, दिल टूटने के आपने कई वर्जन देखे होंगे। धड़कन वाला देखा होगा, ठुकरा के मेरा प्यार वाला देखा होगा, लेकिन जियो पॉलिटिक्स वर्जन शायद आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन वो ट्रंप है। मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात होते ही भारत के आगे कैसे गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका। एससीओ के मंच से भारत ने क्या दी खुली चेतावनी कि अचानक बदल गए अमेरिका के सुर। एससीओ की बैठक से पहली बार आई ऐसी तस्वीर कि ट्रंप की नींद उड़ गई। दुनिया के 3 बड़े नेताओं के मिलते ही अमेरिका ने भारत को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है कि सब हैरान रह गए। हमने जो है इमोशनल ब्रेकअप तो होते देखे हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ब्रेकअप होता हमने पहली दफा देखा है। मेरी छोटी सी उम्र में अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. Be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. Modi, as you know, he's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and the grass was so soaking wet. भारत ने अपनी रणनीति से डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी नीति को घुटने पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को दबाने की पुरजोर कोशिश में जुटे थे, ये बयान बता रहा है कि ट्रंप अब हार मान चुके हैं। जाहिर है एक चैलेंज है। आपने देखा इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एससीओ की बड़ी अहमियत है। इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात भी ख़राब हैं, लेकिन जो दोनों तरफ इस वक्त कंसर्न्स हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेटेस्ट ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने जो मुबारकबाद दी है एक खुशहाल मुस्तकबिल की, ये धमकी है या मुबारकबाद है? डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े से हक्का बक्का रह गए, तो धमकी देने का वो चाहते भी नहीं है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ इक्वेट्स। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे। मोदी को महान पीएम करार देते हुए ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मोदी इस वक्त जो कर रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है और इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, इस रिश्ते पर कोई आंच नहीं आएगी। हालांकि आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रॉस्पेरस से। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है? एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी खराब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नजर आते हैं, तो कभी वो एससीओ का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट करूं तो भाई रशिया तो यूक्रेन की वॉर का मुद्दा तो समझ आ भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने भले की सोचता है, अमेरिका भाड़ में जाए। और रो खन्ना भी आज की तारीख में वही कह रहे हैं जो बहुत अमेरिकन एनालिस्ट और अमेरिकन मीडिया वाले कह रहे हैं कि यार 25 साल लग गए इस रिश्ते को लाइन पे लाते लाते, तुमने तो कबाड़ मचा दिया पूरा, तुमने पूरा मामला खत्म कर दिया। दरअसल ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि भारत से पंगा लेना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि एससीओ की बैठक से आई एक ही तस्वीर ने पूरा अमेरिका हिलाकर रख दिया। अमेरिका के साथ हमने सब चीज को अटैच किया है अमेरिका की वैगन के साथ। नतीजा क्या हुआ? 75 साल में एक पाइपलाइन नहीं हुआ, एक खंबा नहीं आया बिजली का ईरान से। ईरान तैर रहा है तेल में, हमारे पास एक पाइपलाइन नहीं है। क्यों भाई? क्यों? उम्मीद कितने आप से डरे हुए? बहुत बेइज्जती हो जाएगी, होती रहती, लेकिन और बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, हमारी तो मतलब नाक कान सभी कुछ कट जाएगा, मतलब हमारी तो शदीद बेइज्जती हो जाएगी। ये और बातें कि हम लोग फील नहीं करते, इसलिए कि कहा यह जाता है कि बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए, और हम लोग महसूस ही नहीं करते। यही वजह है कि अगर हमें बेइज्जती महसूस हो रही होती। इसने अमेरिका में एक अजीब सी हलचल मचा के रख दी है, और आज की तारीख में अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कहने लगे हैं कि क्या ये फोटोग्राफ एक संकेत है कि अमेरिका का वर्चस्व अब खत्म होता नजर आ रहा है। इज दिस द एंड ऑफ अमेरिकन हेजेमनी? नौबत ये आ गई है कि मोदी जी तो छोड़िए, शिपिंग छोड़िए, पुतिन छोड़िए, कनाडा छोड़िए, अरे मेरे भाई वेनेजुला तक आंखें दिखा रहा है अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए,
अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में कि इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये ट्वीट किया है और इन अ वे आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी बातें करते हैं और कभी कभी उनकी अंग्रेजी और जो हवाला दे रहे होते हैं वो समझ नहीं आती अगर आप उसको थोड़ा गौर से ना देखें। अब उसमें जो ट्वीट की है उन्होंने कहा कि वी हैव पुश्ड इंडिया, ऐसे ही है ना, कोई वी का इस्तेमाल किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने पुश कर दिया। उसका ये मतलब है कि जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से इंडिया जो है अब चाइना के तरफ बढ़ रहा है, मगर मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। मेरा अपना तजज़िया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इशू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा, स्पेशली ये जो टेररिस्ट वाली बात है। ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या हिचकी आई है, तो लाया है, हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता तो फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर उन्होंने एक कदम लिया है, दूसरा कदम नहीं लिया और उसके बाद वो उठ के जापान जा रहे हैं जहां अमेरिका का अड्डा है। तो मतलब है कि इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाएं किसी और कैंप में जहां उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। वो तो चाहेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो, मगर उस कैंप के अंदर वो ना चाइना इनको कुछ दे सकता है ना रूस दे सकता है, ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी मिल रहा है। और छोटे मोटे तो कंसेशन चाइना ने ऑलरेडी दे ही दिए, मगर उनके जो बॉर्डर इश्यूज है ना, तिब्बत का इश्यू है और हिमाचल प्रदेश का जो इश्यू है वो बहुत सीरियस है। वहाँ इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होने वाली। और वो जो मेन प्रॉब्लम जो है वो तो पाकिस्तान है। एक चाइना तो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई दरार नहीं डाल सकता। और SCO में अंदर आपने देखा कि जहां इंडिया ने पहलगाम की बात की है, इन्होंने दूसरी बात कर दी था बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और जो TTP वाले कर रहे हैं और VLA कर रहे हैं वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो ये और चाइना को पता है कि इनको फंडिंग जो है वो इंडिया की तरफ से आ रही है। तो इसलिए ये छोटा सा इशू है, ये आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इस SCO के कैंप के अंदर अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। यानी आपकी नज़र में अमेरिका से इंडिया को अभी मुक्ति मुकम्मल नहीं मिली, लेकिन साथ ही चाइना को डीपेस्ट डार्केस्ट कह जाना चाइना के लिए वो कहता रहता है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। एक तरफ तो उसने चाइना के ऊपर कभी किया ही कुछ नहीं, इंडिया को खड़का दिया। चाइना के साथ तो अभी ओपन है सारा कुछ, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। और उधर रूस जो है, जो डीपेस्ट डार्केस्ट रूस है, जो यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, जिसके ऊपर यूरोप के सारे काम खराब हो रहा है, वो उधर उसकी दोस्ती की हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपनी सियासत चला रहा है, विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।